सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम ब्लास्टर्स पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग आईपी मैट सीयूईटी और इस साल हम लोग कैट भी लॉन्च करेंगे तो उसकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा ऐसा है जो आप हर किसी के मन में आता होगा कि भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी नहीं बन रही है, क्या करा जाए। देखो करा क्या जाए उसके ऊपर अभी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये है कि देखो सेल्फ इवैल्यूएशन का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि बी ऑनेस्ट। आप खुद के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार रहिए। अगर आप की स्पीड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नहीं है तो पहले तो ये एडमिट करो कि हाँ भाई मेरे पास स्पीड नहीं है। कई लोग क्या होता है, मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है कि थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक उनके अंदर अप्रोच कुछ ज्यादा ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उनसे आज ये कहूं कि भाई आप ये चीज आती है आपको, तो वो आज के हिसाब से आज उनको नहीं आती है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हाँ जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसको कर लूंगा, ये बहुत ईजी है, तो बोल देते हैं हाँ आती है। उस केस में क्या होता है, कभी कभी बहुत देर हो जाती है और आप नहीं हो पाते हैं सचेत। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आपको अपनी स्पीड बहुत अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको कुछ बातें जाननी पड़ेंगी, और वो बातें क्या हैं सबसे पहले ये हम देखते हैं। देखो इधर, पहले तो पेन देख रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है। देखो कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए, और ये पॉइंट्स कोई ऐसा नहीं है कि कोई रामबाण है आपको मानने ही मानने। आप चाहो तो इनको एडिट कर सकते हो, बट ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। अगर मैं सिर्फ स्पीड की बात करूं तो सबसे पहले जो एक बात मैं आपसे भी ये बताऊं कि भाई देखो ये टॉपिक हमारा जो है इसका नाम मैथ्स नहीं है। 11th 12th के बाद आपके मैथ्स का काम खत्म हो जाता है। फिर आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव का मतलब यह होता है हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी कैसी है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रॉब्लम मैं 10 लोगों को दे दूं तो 10 के 10 लोग एक तरीके से उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेंगे। मैं किसी के आगे अगर सांप छोड़ दूं तो हो सकता है कोई डर के भागे, कोई देख के बेहोश हो जाए, कोई उसको प्यार से कहे कि आप काट लो मुझे, कोई उसको मारने की सोचे। बहुत सारे तरीके हैं, हर कोई एक ही अप्रोच से नहीं सॉल्व करेगा। तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है, एप्टीट्यूड का मतलब एक तरीके से ये है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अप्रोच है वो कैसी है। यहां पे मेन मुद्दा है अप्रोच का। तो अब अप्रोच अच्छी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई। तो देखो यहां पर मैंने आपसे ये बोला है कि आपको अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो अच्छी कब होगी, जब आप डेली उसके ऊपर काम करेंगे। कोई भी चीज इस दुनिया में तभी अच्छी हुई है जब किसी ने लगातार कंसिस्टेंट उसके ऊपर काम किया है। तो आपको क्या करना है, मैं मानता हूं आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आप 12th की भी तैयारी कर रहे हो, आपको यूजी एंट्रेंस भी इसी साल निकालना है, आपको कोई ड्रॉप नहीं लेना, आपको कोई बैकलॉग नहीं चाहिए। तो आप क्या करिए, आप 20 मिनट तो आप दे सकते हो ना। ये 20 ऑड मिनट्स भी हो सकते हैं, सुबह जल्दी उठ के, दोपहर में, कभी भी आप फ्री हो, आप लेटे हो, आपको नींद नहीं आ रही, चलो 20 मिनट उठ के मैथ्स लगाओ, 10 ही मिनट में आ जाएगी नींद। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं काम। लेकिन हाँ, ट्राई टू गिव एटलीस्ट 20 मिनट्स। अब उन 20 मिनट्स में करना क्या है, देखो प्ले स्टोर पे कुछ ऐप हैं जैसे मैथ्स वर्कआउट करके, मैथ्स ट्रिक करके। आप इनमें से कोई भी एक अच्छी ऐप को डाउनलोड कर लो और आप उस पे जाओ और हर दिन एक सेट लगाओ। 2/2 का मल्टीप्लीकेशन करो, जैसे 17 × 69। अब देखो प्रोसेस कैसे, उस प्रोसेस को अडेप्ट करो। आज नहीं तो कल आप 2/2 का सीख जाओगे बहुत आराम से। जल्दबाजी नहीं करनी, हमें डेली काम करना है। हमको डे 1 डे 2 डे 3 पे रिजल्ट नहीं चाहिए, हमको उस nth डे का इंतजार है जिस दिन रिजल्ट आएगा। और उस nth डे के लिए हमको क्या करना, हमको लगातार मेहनत करनी है। तो कोई भी एक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप से जाइए, प्रैक्टिस करिए, देखिए किस तरीके से वहां पे कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है उन टीचरों से जो आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, शॉर्ट कैलकुलेशन सिखाते हैं। जो आपको टीचर अच्छा लगे उसको उठाइए, क्वेश्चन उनके अप्रोचेस को सीखिए, प्रैक्टिस करिए, एक दिन आपकी भी अच्छी होगी। इसके अलावा भाई कोशिश करो कि आप याद कर सको स्क्वायर 1 से लेकर के 30 तक के। ठीक है, हालांकि 1 से लेकर के 999 यानी 999 तक का स्क्वायर तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। कोशिश करिए कि आपको क्यूब याद हो 1 से लेकर के 20 तक का। एंड कोशिश करिए पावर 4 तक का आपको 1 से 10 तक का नंबर याद हो। जैसे आपको बताया ना 1 की पावर 4 कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1 होती है। 2 की पावर 4 कितनी होती है, तो आप बोलोगे 16 होती है। ठीक है, फिर आपसे अगर पूछा जाए कि भाई 3 की पावर 4 कितनी होती है, तो 81 होती है। इसी तरीके से आपसे कोई पूछे कि 10 की पावर 4 कितनी होती है, तो 1 के बाद 4 जीरो लगा देना। लेकिन इसके बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
भाई आपको क्या करना है, आपको पैटर्न को समझना है। अगर आप आईपी मैट एग्जाम लिखोगे इस बार 2024 में, अगर आप सीयूईटी लिखोगे, उसमें जनरल टेस्ट में आती है, अगर आप सिम्बॉयसिस का एग्जाम देना चाह रहे हो, अगर आप एनपैट का एग्जाम देना चाह रहे हो, अगर आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना चाह रहे हो, ठीक है, आप किसी भी यूजी एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हो, इंक्लूडिंग एलेट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, या क्लैट, किसी भी चीज का आप एग्जाम देना चाह रहे हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ रही है, तो एग्जामिनर आपको पैटर्न में फंसाएगा। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि लेंथी लैंग्वेजेस आपको देगा, लेकिन उसमें बीच की चीजें निकालो जो काम की होती है। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया कुछ इस तरीके से, आप देखो देखने में कितना बड़ा लग रहा है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक का जाना है? 1000 तक का जाना है, और फिर 1000 से वापस आना है 999, 998 और फिर 1 तक का आना है। अब भाई अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो क्या करेंगे? मैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जिनकी मैथ्स नहीं अच्छी, जिनको डर लगता है, जो एक प्री कंसीव नोशन बना करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, वो ये छोड़ देंगे पेपर। लेकिन कितना ईजी है, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई 1 + 2 + 3 + 2 + 1 कितना है? 3 3 6 3 9, कितना हो गया? 9 हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 3 3 6 6 4 10 10 3 13 13 3 16 हो गया। एक आखिरी एग्जांपल और लेते हो, अब तुम खुद हमें आंसर बता दोगे। यहां पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। भाई 4 + 3 + 2 + 1 10 होता है। 10 10 20 20 + 5 25। अब आप मुझे ये बताओ कि कोई भी नंबर अगर शुरू हुआ और n तक गया और फिर n से वापस 1 तक का आया और सबके बीच में प्लस लगा हुआ है, तो क्या आखिरी में जो आंसर आएगा वो इस बीच वाले नंबर का स्क्वायर नहीं होगा क्या? हाँ या ना? जैसे इधर देखो आप, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 कहां से मोड़ना शुरू हुआ है? 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया। 1 + 2 + 3 + 4, 4 के बाद से फिर से मोड़ना शुरू हो गया, तो 4 का स्क्वायर आ गया। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और 5 से फिर मोड़ना शुरू हो गया, तो 5 का स्क्वायर आ गया। तो ये 1000 तक जा रहा, तो 1000 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना टाइम लगा? आप समझ रहे हो? क्वांट इज अ गेम ऑफ अप्रोच, अप्रोच का खेल है पूरा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। अब आखिरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो भाई फिर लास्ट में आपको क्या करना है? अब आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, अब आपको बुक्स लगानी है, ठीक है। आईपी मैथ के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक हैं, इसके लिए वीडियो आज ही अपलोड होगा, और आप देखिएगा कि वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक हैं जिनको पढ़ करके हम आईपी मैथ के एग्जाम को न सिर्फ निकाल सकते हैं बल्कि एक अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। तो मेरा जो एक मोटो था इस वीडियो को बनाने का, वो ये था कि आपका जो डर है क्वांट्स का वो निकल जाए। इसके साथ ही साथ मैं एक छोटी सी बात आपको ये बता दूं कि आईपी मैट का कॉम्प्रिहेंसिव बैच आई एम ब्लास्टर की ऐप पर लॉन्च हो गया है। अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा हो तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हो। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, अगर आपको बैच के रिगार्डिंग जानकारी लेनी है, देखो 1 अक्टूबर से पैसे बढ़ने वाले थे लेकिन अभी नहीं बढ़ाए गए, 10 तारीख तक का आपको फ्री में समझ लो एक तरीके से मिल रहा है। आप अदर के भी रेट आप देख सकते हैं, आप यहां पर भी आकर के आप रेट देख सकते हैं। ड्रास्टिकल चेंजेस हैं पैसे में, सर्विसेज में नहीं, सर्विसेज हाई हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप आई एम ब्लास्टर की टेस्ट सीरीज ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको, स्टार्टिंग 499 से है, आपको पूरा मैनेजमेंट का बैच मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, जिसमें आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप आईपी मैट की तैयारी कर रहे हैं, जिप मैट की तैयारी कर रहे हैं, रोहतक की तैयारी कर रहे हैं, एनपैट की तैयारी कर रहे हैं, सिम्बॉयसिस की कर रहे हैं, इंद्रप्रस्थ की कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट कॉम्बो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड अप करता हूं। आज ही से ये स्टेप्स आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए और आप खुद देखेंगे हर 15-15 दिनों में आपका जो ग्राफ है वो ऐसे ऊपर जाएगा। तो बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए।